Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about pulse. This is a lecture for video regarding nursing foundation topic related to vital sign. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पल्स होती क्या है, नॉर्मल पल्स क्या होती है, एबनॉर्मल पल्स क्या होती है, साइट्स क्या है पल्स चेक करने की, एंड पल्स रेगुलरिटी और पल्स एम्पलीट्यूड क्या होता है और नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू मीन बाय पल्स. पल्स के अंदर क्या होता है हमारा रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी ऑफ द बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. होता क्या है, हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कौन करती है, आर्टरीज और वेन्स है. तो आर्टरीज के अंदर जब क्या होगा, एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग होगी, कि जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तो जो बीट जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पल्स. पल्स क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम बीटिंग ऑफ हार्ट. पल्स के अंदर हम तीन चीजें चेक करेंगे. उसका रेट क्या है, कि कितनी पल्स है, रेगुलर है, इरेगुलर है, ज्यादा है, कम है या जल्दी जल्दी आ रही है, तो हम देखेंगे रेट. सेकेंड देखेंगे हम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है कि कितने वॉल्यूम के साथ आ रही है, और रिदम कितनी कितनी देर में आ रही है. ठीक है, तो हम तीन चीजें देखते हैं पल्स में, रेट, एम्पलीट्यूड एंड रिदम. रेट के अंदर कितनी है, एम्पलीट्यूड में कितने वॉल्यूम के साथ है, कि वीक है, थ्रेडी है या फिर फुल वॉल्यूम के साथ है. रिदम के अंदर आप देखेंगे कि कितनी रेगुलरिटी है. तो कॉमन साइट्स ऑफ पल्सेशन, कि हम पल्स की साइट क्या क्या है, डिफरेंट साइट्स हैं. टेम्पोरल पल्स, टेम्पोरल पल्स हम देखेंगे बाय द टेम्पोरल आर्टरी ऑन द टेम्पोरल बोन. कैरोटिड पल्स हमारे नेक के अंदर होती है, कैरोटिड आर्टरी, उससे हम मेजर करेंगे कैरोटिड पल्स. ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल आर्टरी जो हमारी एल्बो के अंदर होती है. पोप्लिटियल पल्स, पोप्लिटियल फोसा, पोप्लिटियल फोसा कहाँ होता है, बैक ऑफ द नी के अंदर, तो वहां पे होगी हमारी पोप्लिटियल पल्स. रेडियल पल्स कहाँ होती है, रेडियल आर्टरी के पास, दैट इज डिस्टल एंड ऑफ द रेडियल बोन. फीमोरल पल्स बाय द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी कहाँ होती है हमारी ग्रोइन के अंदर. पोस्टीरियर टीबियल पल्स फील एट द इनर साइड ऑफ द एंकल, बिहाइंड एंड बिलो द मीडियल मेलिसस, दैट इज एंकल बोन के साइड में. नेक्स्ट इज डोर्सल पेडिस पल्स. डोर्सल पेडिस पल्स हमें कहाँ पे फील होगी, ऑन द टॉप ऑफ फुट ओवर द डोर्सल पेडिस आर्टरी ऑफ द फुट. एपिकल पल्स हमें कहाँ पे फील होती है, एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट. एपिकल पल्स को हम कहाँ पे स्टेथोस्कोप से सुनते हैं. सबसे पहली बात तो एपिकल पल्स इट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप. कहाँ पे हम स्टेथोस्कोप रखेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में. ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड इनटू द मिड क्लेविकुलर लाइन, और 3 इंच लेफ्ट टू स्टर्नम, और जस्ट बिलो द निपल, और इन द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. ये देख सकते हैं कि दीज आर वेरियस साइट फॉर टेकिंग पल्स इनटू द ह्यूमन बॉडी. सो ये टेम्पोरल बोन पे, कैरोटिड आर्टरी के पास होगी हमारी कैरोटिड पल्स, नेक के अंदर होती है. एपिकल पल्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में बिलो द निपल, वहां पे होगी हमारी एपिकल पल्स, इट इज हर्ड बाय स्टेथोस्कोप. रेडियल पल्स रेडियल बोन के पास या रेडियल आर्टरी के पास, दैट इज रेडियल पल्स. ब्रेकियल पल्स एल्बो के पास. फीमोरल पल्स इन द ग्रोइन. पोप्लिटियल बिहाइंड द नी. पोस्टीरियर टीबियल पल्स एंकल के पीछे. एंड पीडल डोर्सलिस पीडिस पल्स, ये होगी हमारी कहाँ पे, जो ये क्या बोलते हैं ऊपर है डोर्सलिस पीडस पार्ट है, वहां पे होगी हमारी डोर्सलिस पीडस पल्स और पीडल पल्स. सो दीज आर डिफरेंट साइट्स फॉर चेकिंग पल्स. अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू एपिकल पल्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिकल पल्स हमें कहाँ पे सुनाई देती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में. हम इसको मेजर कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप से. इट इज सुटेबल टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न. अगर किसी पर्सन में पल्स इरेगुलर है तो एपिकल पल्स इट इज द बेस्ट साइट टू चेक फॉर फुल मिनट. अब हम बात करेंगे नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है. तो पल्स हमने पढ़ लिया कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन और रिकॉइलिंग ऑफ द आर्टरी, दैट इज पल्स. रेट का मतलब क्या है, कि 1 मिनट में कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज पल्स रेट. तो पल्सेशन दैट फील्स पर मिनट ऑन एनी पेरिफेरल आर्टरी और एट एपेक्स ऑफ हार्ट. जहां पे हमने पढ़ा है कि डिफरेंट साइट्स है, तो वहां से हम कैलकुलेट करेंगे पल्स रेट कितनी है. नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट. टैकीकार्डिया हम कब बोलेंगे, देखो कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, टैकी मतलब इंक्रीज होगा, तो
हम कार्डिया क्यों बोल रहे हैं पल्स के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारी मेनली हार्ट से रिलीज होंगे। तो टैकीकार्डिया इफ द हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। ब्रेडी मतलब डिक्रीज, कार्डिया मतलब हार्ट। तो अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होगी दैट इज ब्रेडीकार्डिया। फीटल हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मली 140 टू 160 बीट्स पर मिनट। न्यूबॉर्न 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। इन्फेंट के अंदर 115 से 130 बीट्स पर मिनट। टोडलर एज के अंदर 90 टू 100 बीट्स पर मिनट। 4 टू 8 ईयर 86 टू 100। 8 टू 15 ईयर 80 टू 86। एडल्ट के अंदर 60 टू 100 एंड ओल्ड एज के अंदर 40 टू 100 बीट्स पर मिनट। सो दीज आर नॉर्मल पल्स रेट वैल्यूज। अगर किसी पर्सन को फीवर है तो जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी पल्स है वो 7 टू 10 पल्स इंक्रीज हो जाती है पर मिनट। पल्स रेट हायर होता है इन यंग पर्सन कंपेयर टू ओल्ड पर्सन। फीमेल के अंदर रैपिड पल्स होती है देन मेल। पल्स रेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हीट, ड्यूरिंग लो बीपी, हेमरेज एंड पेन। पल्स रेट डिक्रीज कब होता है जब पर्सन कोई सीडेटिव ड्रग पे है और कोल्ड एप्लीकेशन थेरेपी पे है। अब हम बात करेंगे पल्स का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा कि कितनी फुलनेस है, कितना वॉल्यूम है उसका, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड। तो क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस। तो एब्सेंट पल्स क्या होती है दैट द पल्स इज नॉट पैल्पेबल और द पल्स इज एब्सेंट और इट इज नॉट जनरेटेड। इसके लिए हमने जो कैटेगरी दे रखी है 0, +1, +2, +3, +4 ऐसे दे रखी है। तो एब्सेंट पल्स के लिए 0। थ्रेडी और फीलीफॉर्म पल्स। थ्रेडी का मतलब है थ्रेड लाइक बिल्कुल हल्की से फील होगी, तो इसको हम देंगे +1। दैट इज वीक, बेयरली पैल्पेबल, डिसअपियर आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर। वीक पल्स इसको हमने दे रखा है 2+ पॉइंट। ये नॉर्मल होगी लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे प्रेशर को तो ये हमारी क्या हो जाएगी डिसअपियर होगी। नॉर्मल पल्स क्या होती है, पल्स को हम फील करेंगे वेल एंड इजीली एंड इट डिसअपियर विद मॉडरेट प्रेशर। नेक्स्ट इज बाउंडिंग पल्स और 4+ और कोलैप्सिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब क्या है कि स्ट्रोंग होगी पल्स, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी वो डिसअपियर नहीं होगी। तो स्ट्रोंग और बाउंडिंग पल्स विद हायर, इट इज ऑफ हायर इंटेंसिटी एंड डिसअपियर क्विकली। तो स्ट्रोंग पल्स होगी कि मतलब उसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, दैट इज स्ट्रोंग पल्स। और बाउंडिंग मतलब बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कि वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो जो पल्स है पर्सन की वो हम इजीली फील कर सकते हैं एंड इट विल नॉट डिसअपियर विद मॉडरेट प्रेशर। बाउंडिंग पल्स नॉर्मल होती है हैवी एक्सरसाइज के बाद, प्रेगनेंसी, एंजाइटी एंड एल्कोहल कंजप्शन में। तो वी हैड सीन 2 पॉइंट्स दैट इज रेट, एम्पलीट्यूड एंड द थर्ड इज रिदम एंड रेगुलरिटी ऑफ बीट्स और पल्स। तो जो नॉर्मल पल्स होती है वो नॉर्मल रेगुलर बीट्स पे, दैट मीन्स रेगुलर इंटरवल पे बीट्स आएंगी हमारी, दैट इज रिदम इज मेंटेन। अगर वेरिएशन प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल एक पल्स अब आई उसके बाद थोड़ा सा टाइम ले रही है फिर उसके बाद टाइम ले रही है, दैट मीन्स वेरिएशन इज प्रेजेंट, इट इज इरेगुलर बीट और इरेगुलर पल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं डिसरिदमिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पल्स। तो टाइप्स ऑफ पल्स हमने पढ़ लिया कि रेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तीनों के टाइप से बात करेंगे, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। ठीक है, रेट, एम्पलीट्यूड एंड रिदम। तो रेट से हमने बात कर लिया टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया इफ इट इज मोर देन 100, ब्रेडीकार्डिया इफ इट इज लेस देन 60। तो बेस्ड ऑन एबनॉर्मल रिदम, रिदम के उससे होंगे हमारे पल्स डेफिसिट, इरेगुलर पल्स और इंटरमिटेंट पल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, dichrotic pulse, ventricular flutter and pulse pressure. That is based on abnormal rhythm. Based on abnormal volume or amplitude, it is water hammer pulse or Corrigian pulse or collapsing pulse. Pulses alterns, bigeminal pulse or coupled pulse, wiry pulse, paradoxical pulse or Kussmaul pulse. So we will discuss one by one. First है based on abnormal rhythm. एबनॉर्मल रिदम की जब हम बात करेंगे, रिदम हमने पढ़ा था कि क्या था कि रेगुलर इंटरवल पे जनरेट होनी चाहिए, तो दैट इज रिदम इज मेंटेन। अगर इरेगुलर इंटरवल पे जनरेट हो रही है दैट इज रिदम इज एबनॉर्मल। सबसे पहले बात करेंगे पल्स डेफिसिट। पल्स का मतलब क्या है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा आर्टरी का, दैट इज पल्स। तो अगर डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड द रेडियल पल्स, उसको हम क्या बोलेंगे पल्स डेफिसिट।
तो रेडियल पल्स जो या फिर जो रेडियल आर्टरी का जो प्रेशर होता है, जो रेडियल पल्स होती है वो हमारी पेरिफेरल पल्स होती है, और एपिकल पल्स होती है वो हमारी हार्ट के पास होगी, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रेट को बताएगी। तो रेडियल आर्टरी से जो पल्स आएगी वो हमारी लेस होती है एज कंपेरिजन टू एपिकल पल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। इट इज सीन इन कार्डियक डिसरिथमिया ड्यू टू लैक ऑफ पेरिफेरल परफ्यूजन एंड सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर पल्स रेडियल आर्टरी वाली कम है, फॉर एग्जाम्पल हमने मॉनिटर करी है रेडियल आर्टरी से जो पल्स रेट आई वो हमारी आई 82, एंड एपिकल पल्स से जब हमने मॉनिटर करी वो आई हमारी 105, ठीक है, तो दैट इज पल्स डेफिसिट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड द रेडियल पल्स, ठीक है, दैट इज पल्स डेफिसिट हम उसको बोलेंगे। और ये सीन कहाँ पे होती है, मेनली एट्रियल फिब्रिलेशन में। सेकेंड हम बात करेंगे इंटरमिटेंट पल्स और इरेगुलर पल्स। तो नाम बता रहा है कि इंटरमिटेंट की पल्स आएगी उसके बाद चली जाएगी, दैट इज इंटरमिटेंट और इरेगुलर। ए पल्स इन विच बीट्स आर स्किप्ड और मिस्ड। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल मीन्स एट्रिया, फिब्रिलेशन का मतलब क्या है कि वो वाइब्रेशनल मोड पे होगा, दैट इज फिब्रिलेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया मोर देन 200 बीट्स पर मिनट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन और फिब्रिलेशन होगा, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मोर देन 200 बीट्स पर मिनट। इट इज ट्रीटेबल बट इट इज लीगल डिसरिथमिया। इसके लिए क्या मैनेजमेंट है, डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट इज डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स क्या होती है, पल्स विद ए डबल बीट और 1 हार्ट बीट फॉर 2 एट्रियल पल्सेशन। कि कई बार क्या होता है कि जो पल्स होती है ना उसके पास डबल बीट आ जाती है, कि एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, दैट इज डाइक्रोटिक पल्स। वेंट्रिकुलर फ्लटर क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होगा ऑफ द हार्ट मोर देन 200 बीट्स 250 बीट्स पर मिनट, दैट इज वेंट्रिकुलर फ्लटर। फ्लटर का मतलब है कि बिल्कुल ही मतलब वेंट्रिकल्स है ना उनके पास टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो कुछ और भी काम करेंगे, तो जो बीट्स होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज मोर देन 250 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट इज पल्स बेस्ड ऑन एबनॉर्मल वॉल्यूम। तो पहले होगी वाटर हैमर पल्स और कोरेजियन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। तो वाटर हैमर पल्स क्या है, देखो नाम बता रहा है कि वाटर हैमर पल्स, कि हम पानी पे जब हैमर को मारेंगे तो क्या होगा, एकदम से तो पल्स डिसअपियर हो जाएगी, कि पानी जैसे फ्लो हो रहा है तो हाई वॉल्यूम की और पावरफुल हमारी पल्स होगी, और जब हम उस पर हैमर मारेंगे तो सडन डिसअपियर हो जाएगी, दैट इज वाटर हैमर पल्स। ए पल्स विद ए पावरफुल अपस्ट्रोक ऑफ फुल वॉल्यूम विद सडन डिसअपियरेंस। इसको हम किस में देखेंगे, एरोटिक रिगर्जिटेशन में। सेकेंड है पल्सस अल्टरेंस। ए वीक पल्स, वीक पल्स का मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम लेस होगा, अल्टरनेटिंग विद ए स्ट्रॉन्ग वन। तो एक बार तो आएगी हमारी बिल्कुल वीक पल्स, उसके बाद क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पल्स, उसके बाद फिर से वीक पल्स, देन फिर ए स्ट्रॉन्ग पल्स, दैट इज पल्सस अल्टरेंस। बट रिदम होगी वो नॉर्मल होगी, कि कुछ सेकंड्स के बाद आ रही है वो तो रहेगी, रिदम मेंटेन रहेगी, बट जो पल्स होगी वो एक बार स्ट्रॉन्ग होगी एक बार वीक होगी। नेक्स्ट इज बाइजेमिनल पल्स और कपल्ड पल्स। ए पल्स इन विच 2 रेगुलर बीट्स आर फॉलोड बाय ए लॉन्गर पोज। कि एक बार बीट जनरेट होगी, फिर उसके बाद लंबा पोज आ गया, फिर बीट आएगी, फिर और लंबा पोज, फिर बीट आएगी, दैट इज बाइजेमिनल पल्स और कपल्ड पल्स। कि जो हमारा रिदम है वो तो रेगुलर रहेगी। अभी हम पढ़े ना कि वॉल्यूम के हैं, वॉल्यूम में क्या होगा हमारी, जो एक तो वीक होगी कि उसके अंदर बिल्कुल ही हम फील नहीं कर पाएंगे, एक बार स्ट्रोंग आ जाएगी, तो ये होंगे हमारे वॉल्यूम के इफेक्ट। लेकिन जो रिदम होगी वो हमारी होगी नॉर्मल होगी। तो ये सेम बाइजेमिनल में है कि जो पल्स होगी उसके अंदर 2 रेगुलर बीट्स आएंगी विद द लॉन्गर पोज। नेक्स्ट इज वायरी पल्स। वायरी पल्स के अंदर क्या होता है, ए टेंस पल्स दैट फील्स लाइक ए वायर और ए फर्म कोड, दैट इज वायरी पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स और कोस्माल पल्स, दैट मीन्स डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब पर्सन सांस लेगा तो क्या होगा, पल्स उनकी स्लो डिक्रीज हो जाएगी, और जब पर्सन सांस छोड़ेगा तो इंक्रीज हो जानी है, दैट इज पैराडॉक्सिकल पल्स और कोस्मल पल्स। सो दिस वीडियो वॉज रिलेटेड विद पल्स रिगार्डिंग वाइटल साइंस. This video we had learned about what do you mean by pulse, type of pulse. तो पल्स के अंदर हम 3 चीज़ें मॉनिटर करते हैं, रेट, एम्पलीट्यूड और वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, और रिदम. तो अब इन तीनों के हिसाब से क्या क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है पल्स के अंदर वो हमने देख लिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़. स्टे ट्यून्ड.
stay healthy, stay safe, stay healthy. Thank you.